राजस्थान की 12 जिले की अंतर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम घोषित हुए लगभग 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन क्षेत्र की राजनीतिक गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। 11 नवंबर को हुए इस मिनी संग्राम का परिणाम 14 नवंबर को सामने आया था, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया ने शानदार जीत भी हासिल की, तो वहीं भाजपा के प्रत्याशी मोरपाल सुमन को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव को खास तौर पर निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने त्रिकोणीय रूप दिया, तो वहीं मीणा तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन उनका परिणाम के बाद अचानक क्षेत्र से गायब हो जाना मतदाताओं और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए चर्चा का विषय बन गया। अंत उपचुनाव में कुल 15 प्रत्याशियों ने भाग लिया था। राष्ट्रीय पार्टियों के 2 प्रमुख चेहरे कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और भाजपा के मोरपाल सुमन के बीच सीधी टक्कर भी थी, लेकिन नरेश मीणा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मुकाबले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और खासकर युवा और मीणा समुदाय के वोटरों से बड़ी संख्या में समर्थन पाया। चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि मीणा ने इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाकर रोमांचक मोड़ दिया। हालांकि 14 नवंबर की मतगणना के बाद से ही नरेश मीणा अंता मांगरौल क्षेत्र से गायब हो गए। स्थानीय मतदाताओं और समर्थकों का आरोप है कि चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे करने वाले प्रत्याशी परिणाम आने के बाद क्षेत्र से गायब हो जाते हैं। यह उनका सन्नाटा क्षेत्र की राजनीति में नई बहस और सवाल खड़े कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर चुनाव के परिणाम चाहे जो भी रहे हों, मुख्य राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी निभाते दिख रहे हैं। कांग्रेस के नए विधायक प्रमोद जैन भाया अब क्षेत्र के दौरे पर हैं। यह उनका पहला विस्तृत दौरा है, जिसे उन्होंने आभार यात्रा के रूप में आयोजित किया। हार का सामना करने वाले भाजपा के मोरपाल सुमन भी पीछे नहीं हटे। वे लगातार क्षेत्र के गांवों में जाकर मतदाताओं, कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को धन्यवाद भी कर रहे हैं। मोरपाल सुमन ने कहा कि मैं भाजपा से हारा हुआ आपका अपना मोरपाल सुमन हूं। हार के बावजूद मैदान में सक्रिय रहना उनकी राजनीतिक परिपक्वता और भविष्य की रणनीति का संकेत भी है। अन्य 12 प्रत्याशी जो 1000 वोटों का आंकड़ा भी नहीं छू पाए, उनका शांत हो जाना एक सामान्य है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले के प्रमुख खिलाड़ी रहे नरेश मीणा का यह सन्नाटा चिंताजनक है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव के बाद जनता के बीच बने रहना, चाहे परिणाम कुछ भी हो, प्रत्याशी की दीर्घकालिक राजनीतिक मंशा को दर्शाता है। अंता की जनता ने नरेश मीणा को बड़ी संख्या में वोट देकर उम्मीद जताई थी। अब क्षेत्र के मतदाता यह देखना चाहते हैं कि तीसरे उम्मीदवार के रूप में उन्होंने जो समर्थन पाया, उसे वह सक्रिय रूप से कायम रखेंगे या फिर नहीं। इस इंतजार और सन्नाटे के बीच क्षेत्र की राजनीति पर अब मीणा की वापसी का बड़ा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। तो आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।